हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर और हेवी ड्रेस बताने वाले हैं लड्डू गोपाल जी की। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने बुकरम पेपर लिया है और मैंने एक प्लेट ली है इस तरह की। और आपको जितना भी घेरा चाहिए उसके हिसाब से आप प्लेट ले लेना। तो मैं 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इस तरह का ये 9 इंची का घेरा लिया है और मैं इस पर टिक मार करूँगी। और टिक मार करके फिर मैं इसको कट कर लूँगी। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए, हमने 2 पीस कट करे हैं इस तरह के। और अब हम इस पे मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा ये 8.5 पे आ रहा है, देखिए इस तरह से 8.5 पर आ रहा है। और देखिए, हम इस 2 पीस कट कर लिए और अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से रखेंगे इसको। और फिर हम इस पे निशान लगाने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमें रख लेना है। और तो देखिए, हमारा ये 4 पे हमें इस तरह से रखना है इसको, और यहाँ पे टिक करना है। और इस यहाँ पे हम, ये हमारा 8.5 पे आ रहा है, तो हम इस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से गोलाई शेप देंगे। तो मैं इस पे गोलाई का निशान लगाऊंगी और फिर मैं इसको कट कर लूँगी। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए, हमने ये कट कर लिया है इस तरह का पीस। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम अपने कान्हा जी के कमर के हिसाब से इसका माप लेंगे। तो मैं लूँगी 1/2 इंच से 1 लाइन ज़्यादा। तो मैं मेरे 4 नंबर के कान्हा जी है, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगी और इस साइड में भी टिक करके फिर हमें गोलाई का निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से गोलाई कर लेनी है हमें, और फिर मैं कैंची से कट कर लूँगी। तो चलिए मैं कट करके बताती हूँ आपको। तो देखिए, हमने ये कट कर लिया है और इस तरह से हमारा ये शेप बन गया है। और अब हम लेंगे इस तरह का कपड़ा, और ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड। तो हमें सीधी साइड को इस तरह से कपड़े की साइड में रखना है, देखिए इस तरह से। और अब मैं इस पर प्रेस कर लूँगी। तो चलिए मैं दोनों पे प्रेस कर लेती हूँ। इसको भी हमें उल्टी साइड ही रखना है, कपड़े की साइड में। तो चलिए दोनों पे मैं प्रेस करके फिर लाती हूँ। तो देखिए, हमने ये कट भी कर लिया है और प्रेस से चिपका भी लिया है। और अब हम देखिए एक और अस्तर का इस तरह का कपड़ा लेंगे और इसको देखिए इस तरह से रखना है हमें, और हमें पूरी सिलाई कर लेनी है। तो चलिए मैं सिलाई करती हूँ। तो हमने सिलाई कर ली है और अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने कट कर लिया है और अब हम इस तरह से करके फिर ये हमारी गोलाई को भी हम कट करेंगे, देखिए अंदर वाली को। तो इस तरह से हमें इसको भी कट कर लेना है। और अब हम एक साइड से देखिए इस तरह से कट कर लेना है, हमें कहीं से भी कट कर लेना है। तो हमने ये कट कर लिया है और अब हम इसको सीधा करेंगे, देखिए इस तरह से सीधा करेंगे। तो चलिए मैं सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए, हमने इस तरह से अच्छे से सीधा कर लिया है और अब हाथ से इस तरह से हम जमा लेंगे अच्छे से इसको, और फिर हम इस पर सिलाई करेंगे। तो चलिए मैं अब सिलाई कर लेती हूँ इसके ऊपर।
यहाँ से स्टार्ट करना है देखिए, और फिर हमें पूरे में सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है, और अब हम देखिए एक्स्ट्रा जो भी हमारा धागा है और कपड़ा है हम उसको भी कट कर लेंगे। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए अब हमारा इस तरह का ये बन गया है, और अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा देखिए 8.5 पे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे रख के, और हमारा ये 4 पे बन रहा है। तो देखिए ये हमारा 4 पे आ रहा है, और हम 4.5 की एक पट्टी लेंगे। देखिए इस तरह का हमने ये फैब्रिक लिया है शाइनिंग वाला, और हम ये 4.5 और 5 के बीच में रखेंगे। देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने 4.5 और 5 के बीच में ली है। इस तरह से हमने ये पट्टियाँ कट कर ली है, और अब हम इसका डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं इस तरह से देखिए हमें इस तरह से रखना है इसको, और पहले हमें यहाँ से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हमें इस तरह से रख के, और पूरे में हम देखिए इस तरह से पहले यहाँ से सिलाई करनी है, और फिर हम तो हमने ये कर ली है। और अब हम देखिए इस तरह से हमें करके फिर हमें प्लेट डालनी है। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से हमें प्लेट डालनी है। देखिए इस तरह से प्लेटें डालनी है, और कॉर्नर पे देखिए कॉर्नर पे डालेंगे, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के फिर हमें इस तरह से प्लेटें डाल के सिलाई करनी है। तो चलिए मैं इस तरह से पूरे में लगा लेती हूँ। तो देखिए हमने ये एक पट्टी को कंप्लीट कर लिया है, और दूसरी पट्टी हम देखिए इस तरह से लगाएंगे। पहले हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, और थोड़ा सा हमारे पहली वाली पट्टी का कपड़ा रहना चाहिए, और उसके ऊपर हम इस तरह से प्लेट बना के लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टियाँ अलग अलग नहीं दिखेगी, और फिनिशिंग के साथ हमारी ये फ्रिल भी बन जाएगी। तो चलिए मैं इसको भी लगा लेती हूँ। तो देखिए हमने ये लगा लिया है, और अब हम इस तरह से इसको करके कॉर्नर पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से तो सिलाई लगा ली है, और अब हम देखिए इसको, तो देखिए अब हम इस तरह से ये अंदर की तरफ लगाएंगे इसको वापस से। देखिए जो भी हमारी प्लेटें हैं उसको वापस से हमें पकड़ पकड़ के इस तरह से, और हमें इससे पास में कर लेना है। देखिए इस तरह से सभी को हमें पास में करके, फिर जो हमारा कमर वाला जो है वहाँ पे हम इससे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से तो हमें सभी प्लेटें को इस तरह से रख के, और सभी में हमें स्टिच कर लेना है। तो चलिए मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए हमने ये रेडी कर लिया है, और अब हम ये वाला लेंगे, और फिर हमें कपड़े को देखिए वेलवेट का कपड़ा लिया है हमने, और इस कपड़े को हमें उल्टा रखना है। फिर उल्टी साइड में हम इस तरह से इसको रख के सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने सील के रेडी कर लिया है, और अब हम यहाँ पे टिश्यू लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से तो चलिए मैं लगा लेती हूँ।
फ्रेंड्स लेस हमें एक साइड में लगानी है। जो पार्ट हमारा ऊपर की साइड में रहेगा वहाँ पे हमें ये टिश्यू टेप लगा लेनी है। तो देखिए हमने इस तरह से ये लगा ली है और अब हम इसको कट कर लेंगे। और अब हमें देखिए इस तरह से अंगुलियों से इसको अच्छे से सेट करना है और फिर हम इस पे देखिए टिश्यू टेप लगाएंगे। यहाँ पे हमें ये टेप लगा लेनी है देखिए। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। और फिर हम इस तरह से देखिए इस तरह से हमें कॉर्नर पर प्लेट डालनी है। फिर इस तरह से राउंड से हम लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके लगाना है ताकि हमारी ये फ्रिल और नीचे वाला पूरा पार्ट इसमें आ जाए। तो इस तरह से हमें लेस को लगाना है देखिए इस तरह से। और जब हमारा 2 इंची तक लेस लग जाए तब हमें देखिए ये वाला पार्ट रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें लेस लगाई है वो पार्ट हमारा ऊपर रहना चाहिए और इस तरह से हमें इसे सेट करके देखिए इस तरह से हमें सेट करना है अच्छे से। और अब हम देखिए इस तरह से हमें ये टेप को लगाना है। थोड़ा कर के फिर इसको लगाना है। देखिए इस तरह से हमें पूरे में हमें धीरे धीरे करके लगा लेना है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए हमें इस तरह से लगा लेना है और अब हम देखिए इस तरह से कॉर्नर को अच्छे से सेट करके फिर हम इस पे लगा लेंगे। और मैं पूरे में इस तरह से लगा लूँगी। तो देखिए हमने ये लगा लिया है और अब हम हाथ से अच्छे से इसको प्रेस करके फिर हम देखिए हमने 2.25 की ये पट्टी ली है और फिर हम अंदर की तरफ देखिए फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से हमें पीछे की साइड में हम इसको लगा लेंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये नीचे की साइड में पट्टी को लगा लिया है और अब हम इस तरह से ऊपर की साइड में लगाएंगे। और फ्रेंड्स जो भी हमारे ये धागे वगैरह हैं उसको हम कट कर लेंगे और इस तरह से डोरी को देखिए डाल के फिर हम ऊपर की तरफ इस तरह से करके फिर सिलाई करेंगे पट्टी के ऊपर। तो देखिए हमने ये इस तरह से लगा लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लगाया है फ्रेंड्स। और अब हम इस पर डेकोरेशन करेंगे और इसके लिए हमने देखिए ये वाली बूटियाँ ली है। तो फ्रेंड्स ये वाली बूटियाँ मैंने घर पे ही बनाई है। आपको इसका वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये बनाया है और हमारे पास छोटे मोटे कपड़े भी मिल जाते हैं तो हम इस तरह से ये बूटियाँ बना सकते हैं और भी कुछ सामान बना सकते हैं जो हमारे इस तरह से काम आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरह से ये बूटियों को पहले अच्छे से सेट कर लेना है और फिर हम
ग्लू से इसको चिपका लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ इसको। इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है और फिर हम इस पे ग्लू से लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से सेट कर लिया है और अब हम इस पे लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें देखिए इस तरह से हमें सही से देख के फिर लगा लेना है। तो इस तरह से मैं सारी बूंदियों को लगा लूँगी। और देखिए हमने ये सभी को लगा लिया है। और देखिए जो हमारे ये कट पे आ रहा है इस पे हम बूंद रो लगाएंगे चिपकने वाला। तो वो मैं लगा रही हूँ इस पे। यहाँ पे पहले ग्लू लगाऊंगी और फिर वो देखिए ये वाली लगाऊंगी मैं। और इस तरह से हमें लगा लेना है। और पहले हमें देखिए इस तरह से हमें साइज़ देखनी है, उसके हिसाब से इसको चिपकाना है। तो हमारा ये इधर आ रहा है तो यहाँ पे हम ग्लू लगा के फिर इसको भी यहाँ पे चिपका लेंगे। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए मैं इस पे ये और लगाऊंगी फ्लावर। इस तरह के फ्लावर लिए हैं और ये मैंने ग्रीन चिट्टी ली है इस तरह की। और अब हम इस पे डेकोरेशन करेंगे। तो चलिए मैं इस पे लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लुक आया इस पोशाक का। और अब हम चोली बनाएंगे इसके लिए। तो चलिए मैं चोली बना लेती हूँ। तो देखिए हमने ये चोली भी बना ली है और बहुत ही सुंदर पोशाक बनी है। और आप इस तरह की पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी भी पहना सकते हो। तो फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।